Everyone, I need you people to take up a pen, paper, and sit properly. Today is a very, very important topic which we are gonna cover, and that is letter writing. ओके ना देखो, लेटर राइटिंग जो है ना, वो आप चाहे क्लास 2 में हो या क्लास 12th में हो, हर जगह आती है. सो एनी क्लास यू आर इन, लेटर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, बट बिकॉज यू पीपल आर सीनियर्स अब, तो आपका जो पूरा का पूरा डिवाइस होगा ना, वो 6 to 10 मार्क्स के अंदर अंदर आएगा, यानी कि 6 से 10 मार्क्स आपका कैरी करेगा, वेट होगा आपके पेपर में, और वो काफी होता है. ठीक है, आप बोर्ड्स देने वाले हो, आपके लेटर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए. सो डोंट एवर फॉरगेट कि ये थोड़ा सा भी अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी एवरी सिंगल थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ अगर मैं आपको बताऊं, लिखते चलना, ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. अगर आप लेटर्स देखो, तो जो लेटर राइटिंग है, लेटर्स जो है ना, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले, सबसे पहला जो चीज है वो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, जिसको अपने फ्रेंडली या फिर नॉन फॉर्मल भी बोलते हैं. और एक होता है फॉर्मल लेटर. बचपन से क्या हुआ है, हम लोग क्या पढ़े बचपन से, कि अगर अंकल को लेटर लिखना है, आंटी को लेटर लिखना है, फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो वो इनफॉर्मल हो गया. और फॉर्मल लेटर्स हो गए, अगर हमें एडिटर को लिखना है, या फिर हमें अगर किसी ऑफिशियल लेटर लिखना है, तो वो फॉर्मल लेटर हो गया. अभी जब हम लोग और टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इन सारी चीजों को. ठीक है, आपको फॉर्मल लेटर में एडिटर वाला जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, मैंने आपको न्यूज़पेपर में दिखाया था. के प्लस के जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने दिखाया था कि हाउ इट वर्क्स. यू गाइज मे टर्न ऑफ योर वीडियो इफ यू वांट टू. ठीक है, नाउ आपको लेटर किस तरीके से लिखना है. पेपर है आपके पास, ये आपका शीट ऑफ पेपर है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है, ये आपका राइट कॉर्नर है. बहुत सारे बोलते हैं यहाँ से लिखो, बहुत सारे बोलते हैं यहाँ से लिखो, बहुत सारे बोलते हैं यहाँ से एंड करो, बहुत सारे बोलते हैं राइट से एंड करो. तो एग्जैक्टली कैसे आपको शुरू करना है, आपका जो लेटर होगा ना, वो ब्लॉक फॉर्मेट यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएगा हमेशा. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको अपने लेटर में लिखनी होगी, द फर्स्ट थिंग मस्ट बी द रीजन, जो कि हम इनफॉर्मल में सब्जेक्ट के तौर पे भी लिखते हैं कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर. द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी कि आप सपोज लेटर लिख रहे हो, इफ यू राइटिंग टू अ बैंक. ठीक है, क्या आप एक बैंक को लेटर लिख रहे हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप बैंक को एक लेटर लिख रहे हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप बैंक को एक लेटर लिख रहे हो. ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा रेसिपिएंट को कि आप कौन हो. तो उसके लिए आप क्या लिखोगे बताओ, अपना अकाउंट नंबर. उसके लिए आप क्या लिखोगे, अपना अकाउंट नंबर. ठीक है, यानी कि सेकंड चीज क्या है, क्या कि ऑलवेज स्पेसिफाई दैट हु यू आर. ठीक है, ताकि जो रेसिपिएंट है, जिसको मिलेगा, द रिसीवर मस्ट आइडेंटिफाई. रेसिपिएंट यानी रिसीवर को पता होना चाहिए आप कौन हो. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल, एनीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली, क्या लिखना चाहिए बताओ. इफ यू राइटिंग लेटर, इफ यू राइटिंग अ लेटर टू अ स्कूल्स प्रिंसिपल, what is the vital thing you must write. क्विकली क्विकली क्विकली, इतना टाइम नहीं लगता है, फटाक से टाइप करो. आई एम नॉट सीइंग एनी नेम. नो, नैतिक केशरी, शगुन के नाम के बहुत सारे. एग्जैक्टली, नेम, क्लास एंड रोल नंबर और सेक्शन, वट एवर इट इज. You must write these things, which is very, 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 very important. Now,
Fine. I hope you guys are writing it. Yes? Yes, ठीक है। Now, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ठीक है, आप जब और थोड़े बड़े हो जाओगे, जब आप सचमुच के लेटर्स लिखोगे ना, तो आपको हो सकता है क्या कि आपको कोट करना पड़ सकता है डेट ऑफ लेटर्स या रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर, चेक नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कुछ कैंसिल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक अकाउंट है एक्स वाई जेड बैंक में आपका एक अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट में आपके बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि नाम होता है, आपकी नॉमिनी का नाम होता है, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके एक अकाउंट से रिलेटेड। हो सकता है आपको अपना अकाउंट ब्लॉक करवाना हो। तो अगर आपको अकाउंट ब्लॉक करवाना है तो आपको बैंक को लेटर लिखना पड़ेगा कि आपको अपना अकाउंट ब्लॉक करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अपना कार्ड नंबर, जिस कार्ड को आपको ब्लॉक करवाना है। ठीक है, जिस कार्ड को आपको ब्लॉक करवाना है, आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, साथ में अपने डिटेल्स कि आपका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो आपका आईएफएससी कोड में भी। तो ये सारे कुछ डिटेल्स है जो आपको डालने पड़ेंगे। सो कभी कभी आपको ये सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी डालने पड़ते हैं, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके चीजों को। आपको हमेशा पोलाइट रहना है, रेस्पेक्टफुल रहना है, राइट। थोड़ा पोलाइट रहना, रिस्पेक्टफुल रहना है आपको। ऐसे तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, तुम कैसे हो, ये सारी चीजें आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना। जो भी लिखो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होना चाहिए, तो बता दिया। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। लेटर आपको 10 पेज का नहीं लिखना। लेटर आपको छोटा सा अपना एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए देना है। तो आपको जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो आपका, अगर फॉर्मल लेटर है तो ऑफ कोर्स आपका कोई नंबर, नाम दे देगा। और अगर इनफॉर्मल है तो खुद का इंट्रोडक्शन देना जरूरी ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको जानता है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, जैसे कि कोई भी चीज, ठीक है, ग्रीटिंग, या फिर छोटे फॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप का व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर बिकॉज का ऐसा, ठीक है, स्कूल का ऐसा, ये नहीं लिखना है। छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे फॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। एक मान लो ऑफिसर है, उस ऑफिसर का, जैसे मान लो ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन को ऐसे गुड्डू गुड्डू भी बोलते हैं सब लोग, या ऐसा डुग्गू, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो भी व्हाटएवर हिज नेम इज। आपको वैसा कुछ मेंशन नहीं करना है। कोई ऑफिसर है, उनको आप जानते हो, मे बी उनका निकनेम आप जानते हो, उनका निकनेम लेके रेफर नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि इजीली समझ आ जाए। आपको थोड़ा क्लीन लिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आपका स्पेस अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं बट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइन। अब और कौन कौन सी चीजें मैम? पंक्चुएशन जो है ना, पंक्चुएशन क्या मैम? फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, इनवाइटेड कॉमास, ठीक है, कोलोन, ये सारे जो चीजें हैं ये एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लाइंस के बीच में एक्सेस गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो लाइंस के बीच में एक्सेस गैप नहीं होना चाहिए। और पैराग्राफ जब आप लिखो, पैराग्राफ चेंज करने के लिए कम से कम एक लाइन का स्पेस जरूर देना है। ठीक है, पुराने फॉर्मेट्स और न्यू फॉर्मेट्स को आपको मिक्स नहीं करना है। और एडिटर वगैरह को लिखो तो योर्स ट्रूली वगैरह नहीं, योर्स सिंसियरली जैसी चीजें आपको लिखनी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट देने जा रही हूँ फॉर फॉर्मेट ऑफ द लेटर। इसको आप एकदम रिजर्व करके रखना। जो बातें मैंने आपको अभी सिखाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले एक्सट्रीम, आपको पता है ना ये पेज है आपका, लेफ्ट और राइट, आपको सब कुछ ब्लॉक फॉर्मेट में करना है, मतलब लेफ्ट से शुरू करना है। सबसे पहली चीज होती है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप अपना एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। मैम एड्रेसी कौन है? जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हो। उसके बाद डेट। मैम DATE डेट लिख के लिखेंगे डेट? द आंसर इज नो। डेट DATE डेट लिख के नहीं। आज का क्या डेट है? आज है 18th में। ओके, सो यूल राइट 18th May 2021। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि आप किस तरीके से रेफर करते हो। तो ये जो एक लाइन में जा रहा है ना, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ जाएगा। क्या? सर या मैडम, ठीक है। कॉमा, देखो पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द पंक्चुएशन, कॉमा इज द पंक्चुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कंटेंट रहेगा, दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि कम से कम 3 पार्ट में होगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड द कंक्लूजन। 3 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में, ये साइड में नहीं लिखना है, ये पेज के एकदम लास्ट में, यहाँ का मैं बता रही हूँ, एकदम लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं सिग्नेटरी। क्या लिखना होता है उसमें? योर्स, एपोस्ट्रोफी नहीं लिखते हैं, ठीक है, योर्स ऐसा लिखते हैं, योर्स फेथफुली, ट्रूली, जो भी है, कॉमा श्वेता शाओ, अगर फॉर्मल है, और अगर इनफॉर्मल है तो श्वेता। ओके, ओके। ओके। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रही हूँ, ओके, और मैं प्रॉपरली लेटर दिखाऊंगी किस तरीके का है वो, एंड आई वांट यू पीपल टू सी दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड हाउ इट गोज, ताकि जब नेक्स्ट लेटर आप खुद से लिखो तो आपको आए। ओके, ओके।
Okay, so we'll be solving the question. The question number 1. SAF Public School, Chandigarh, is planning to take a group of 40 senior students to Shimla on an excursion during summer vacation. Mr. Mohan Das, the teacher in charge of excursion and field trips, writes a letter to Tours and Travels, Chandigarh, asking them to organize the tour. Write this letter giving details of preference such as dates of journey, transport, accommodation, etc. ठीक है, तो मेनली क्या करना है आपको, मेनली क्या करना है आपको, लिखना है एक लेटर. फाइन. Fine. So SAF Public School Chandigarh is planning to do what? Excursion पे जा रहा है. Excursion आपको पता है क्या होता है? ठीक है, जाते जब स्कूल वाले बच्चों को लेकर के 2-4 दिन के लिए बाहर. ठीक है, सो 40 सीनियर स्टूडेंट्स को लेके जा रहे कहाँ? शिमला. ठीक है, समर वेकेशन के टाइम पे. मिस्टर मोहन दास जो टीचर इंचार्ज थे, किसके इंचार्ज? एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स के. वो एक लेटर लिखते हैं किसको? टूर्स एंड ट्रेवल्स को, जो कि चंडीगढ़ का है. आस्किंग देम टू ऑर्गेनाइज द टूर. टूर्स एंड ट्रेवल्स बस, होटल्स और खाना पीना इन सबका ध्यान रखते हैं. सो उनको वो अप्रोच करते हैं कि इन सबका ध्यान रखते हैं, वो ध्यान रखने के लिए. तो इसके लिए उनको डिटेल देना पड़ेगा चंडीगढ़ की उस टूर एंड ट्रैवल कंपनी को. सो राइट दिस लेटर गिविंग डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस. आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सोचो कि ना, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, अगर कहीं जाने के लिए एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, और एक टूर्स एंड ट्रैवल्स को अगर आपको जा करके बताना, मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स को आप हायर कर रहे हो, तो आपको उनको सपना थोड़ी आएगा कि आपको क्या क्या चाहिए. आपको उनको डिटेल्स देने पड़ेंगे रिगार्डिंग किस डेट आप जा रहे हो, कितने लोग आप जा रहे हो, क्या आपका बजट है, कैसे आपको जाना है, क्या क्या चीजें होंगी. उसके बाद वो आपको अमाउंट भेजेंगे कि हम इतना चार्ज करेंगे. फिर आपको अगर समझ आएगा तो आप आगे जाओगे, वरना आप आगे नहीं जाओगे. तो एक प्रोसीजर होता है हर एक चीज का. इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा. नाउ सेम चीज कौन करेगा स्कूल में? जो इंचार्ज रहेगा टूर्स एंड ट्रैवल्स का. हमारे केस में मोहन दास सर हैं इंचार्ज. तो अभी उनको प्रेफरेंस बताना है, डेट, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन वगैरह वगैरह, कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे और किस दिन जाना है. ठीक है, तो अभी आपको ये पूरा लेटर मैं दिखाऊंगी कैसे लिखना है, ताकि नेक्स्ट वाला लेटर आप खुद लिख पाओ. क्विकली देखते हैं. एसएएफ पब्लिक स्कूल, देखो पहला पहला चीज अपने क्या कर रहे थे, अपने देखे थे ना, क्या देखे थे अभी थोड़ी देर पहले? वी सॉ कि फॉर्मेट क्या है. मैं क्विकली अगर फॉर्मेट डिराइव करूं आपके सामने, तो सबसे पहला था सेंडर का एड्रेस. तो सेंडर तो यही है. ठीक है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने स्पेस नहीं दिया है, अपने को स्पेस देना है थोड़ा सा. यहाँ से यहाँ तक अपना ये सेंडर का एड्रेस जा रहा है, देखो. ठीक है, ये क्या है? सेंडर एड्रेस. उसके बाद क्या आता है? डेट आ गया. ठीक है, उसके बाद अपना डेट आ गया. उसके बाद जिसको भेज रहे हैं ना, यानी कि रिसीवर, जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको हम देने वाले हैं, उसका एड्रेस आ गया. ऊपर नीचे होता है, इतना सा तो चलता है. देखो डेट इसके बाद भी आ सकती थी, ये पहले भी आ सकता था, तो इट्स ओके. उसके बाद सैल्यूटेशन के पहले हमने सब्जेक्ट डाल दिया है. ठीक है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डालना ही पड़ेगा. ठीक है, इट इज टू सी कि किस बारे में है आपका लेटर. ठीक है, किस बारे में आपका लेटर, तो सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट. और उसके बाद आ गया क्या?
सैल्यूटेशन, उसके बाद आपका बॉडी जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है, आईबीसी, और फाइनली आपका लास्ट का लाइन जहां पे आप लिखते हो लुकिंग फॉरवर्ड, और एंड आप करते हो विथ सिग्नेटरी, वो आ गया। तो आपको लिखना कैसे ये आपको समझ आ गया होगा, कैसे लिखना है, व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट इंक्लूड, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज्ञान व्यान नहीं, एकदम सीधा बात पे आएंगे कि अपने 40 सीनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 5 टीचर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं 5 दिन का एक्सकर्जन। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स, 40 स्टूडेंट्स प्लस 5 टीचर्स, 5 डे का एक्सकर्शन प्लान कर रहे हैं। अपने को कहाँ जाना है, शिमला जाना है अपने समर वेकेशन के लिए। तो आपकी ट्रैवल कंपनी को हम चाहेंगे कि वो हमारे ट्रिप को ऑर्गेनाइज करे। हमारे प्रेफर्ड डेट्स जो हैं वो 20 तारीख से 30 तारीख तक है, तो इनमें से कोई भी डेट आप पिक कर सकते हो। हम चाहेंगे कि हम वहां जाके ट्रैवल करें टॉय ट्रेन पे शिमला में, और आपकी कंपनी के एक्सपर्टाइज पे हम डिपेंडेंट होना चाहेंगे ताकि हमारे लिए एक अच्छा होटल बुक हो सके। मतलब उन्होंने खुद नहीं बताया कि कैसा, मतलब कौन से होटल में जाएंगे, कोई XYZ होटल का नाम नहीं बताया, बस बताया कि आपकी कंपनी इतनी एक्सपीरियंस तो होगी, आपके बेस्ट एक्सपीरियंस या बेस्ट एक्सपर्टीज के बेसिस पे हम एक अच्छा अकोमोडेशन चाहिए। कैसा अकोमोडेशन चाहिए, ट्विन शेयरिंग बेसिंग, मतलब बेसिस में, मतलब कि एक होटल में, एक होटल रूम में ट्विन शेयरिंग हो, 2-2 लोग रह सके, ठीक है। और होटल जो है ना मेन मॉल रोड के आसपास होना चाहिए, शिमला में मॉल रोड है, यानी मेन सिटी में एकदम होना चाहिए, अंदर अंदर नहीं चाहिए। कॉस्ट जो है ट्रिप का वो 8,000 पर पर्सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विथ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, मतलब ट्रैवल करना और वहां पे रहना दोनों मिला करके। आई वुड अप्रिशिएट अ फास्ट रिस्पॉन्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी आ जाए और आप डिटेल्स अपना भेज दो हमें, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जल्दी रिस्पॉन्स करो, एंड योर सिंसियरली मोहनदास। ये एक फॉर्मल लेटर था टाइप ऑफ, जहाँ पे एक कोटेशन इनवाइट किया जा रहा है। आपको अब एकदम क्लियर कंपैक्ट मिल रहा है कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना होगा, हाउ यू शुड राइट द लेटर, Yes, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यू आर नवनीत ऑफ 65 PH रोड मैंगलोर, रिसेंटली आपने मोबाइल फोन खरीदा है एक दुकान से जिसका नाम है फोन पॉइंट, जो कि यहाँ है, ये एड्रेस है। फोन का जो इंस्ट्रूमेंट है, द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम, फोन में प्रॉब्लम आ गया है 1 महीने फोन को खरीदने के बाद ही, मतलब जब से फोन खरीदा उसके 1 महीने के अंदर एक प्रॉब्लम आ गया है। लेटर लिखो डीलर को, डिटेल्स दो उसको क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। और ये भी बताओ कि रेक्टिफाई कैसे हो सकता है, या फिर या तो ठीक करो या फिर मेरा फोन सेट बदल के मेरे को नया फोन सेट दो। फाइन, सो दिस इज योर होमवर्क, समझ लो आपको इसको कंप्लीट करना है। साथ में आई विल बी गिविंग यू मोर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन क्लैरिफाई द होल थिंग। लेटर हम एक और दिन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम और अच्छे से इसको करेंगे। वो क्लास अगले हफ्ते नहीं होगी, इसी हफ्ते किसी दिन होगी। So thank you, and Shrija and Khushi, you guys will be seeing the recording. So मेरे को आज के आज today मेरे को 18/5/2021 रात 9 बजे तक ये लेटर कंप्लीट चाहिए। All of you, not only Shrija and Khushi, everyone who's attending the meeting. That's all. Thank you so much.